हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रमोद श्रीवास्तव आप सबका अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का पाठ कक्षा 10 के हिंदी के सूरदास द्वारा रचित पद से लिया गया है। जैसा कि परीक्षा में लिखने के लिए सबसे पहले इसका संदर्भ लिखते हैं, संकेत लिखते हैं। जैसे अब पहला पद है सूरदास का, चरण कमल बंदौ हरि राई। सबसे पहले संकेत लिखते हैं। संकेत में क्या होता है, शुरू के दो शब्द लिखते हैं, जैसे चरण कमल, बीच में गैपिंग करके लास्ट में अंतिम पद टी पाई, ये संकेत लिखते हैं। तो इससे यह मालूम हो जाता है कि आप कहाँ से कहाँ तक का अर्थ लिख रहे हैं। जैसे चरण कमल, बीच में डैश करके गैपिंग करके लास्ट में टी पाई। उसके बाद संदर्भ लिखते हैं। प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के सूरदास द्वारा रचित पद से लिया गया है। संदर्भ के बाद संदर्भ में क्या लिखते हैं, प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के सूरदास द्वारा रचित पद से लिया गया है। और प्रसंग लिखते हैं इसके बाद। प्रस्तुत पद्य खंड में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का बखान करते हैं और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों को कमल मान लेते हैं। चरणों की तुलना कमल से करते हैं, लेकिन तुलना सूचक शब्द नहीं है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। और उसके बाद फिर अर्थ लिखते हैं। प्रस्तुत पद्य खंड में सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, चरण कमल बंदौ हरि राई। चरण चरणों की, कमल कमल कमलवत चरणों की या कमल के समान सुंदर चरणों की, बंदौ हरि राई। हरि राई श्री कृष्ण जी के लिए आया हुआ है। मैं प्रभु श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। मैं प्रभु श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जाकी जिसकी, कृपा माने कृपा से, पंगु, पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति, गिरि लंघे, गिरि माने पर्वत को, लंघे लांघ जाता है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई, सब कुछ दिखाई देने लगता है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है, जबकि बहिरा व्यक्ति को सुनाई नहीं, बिल्कुल सुनाई नहीं देता, लेकिन वह अच्छी तरह सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा बार बार बोलने लगता है। गूंग माने गूंगा व्यक्ति, पुनि बोले बार बार बोलने लगता है। रंग चले सिर छत धराई, एक निर्धन व्यक्ति, अत्यंत निर्धन व्यक्ति भी, रंक रंक अत्यंत निर्धन व्यक्ति भी चले चलने लगता है। सिर, सिर पर छत्र धराई, सोने का मुकुट, छत्र माने मुकुट होता है, छत्र धराई माने धारण करके। एक निर्धन व्यक्ति अपने सिर पर सोने का मुकुट धारण करके चलने लगता है, अर्थात निर्धन व्यक्ति भी धनवान बन जाता है जिसकी कृपा से। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण जी करुणा स्वरूप हैं। बार बार बंदौ तिह पाई, बार बार माने बार बार, बंदौ तिह पाई, मैं उन्हें प्राप्त करके, उनकी कृपा प्राप्त करके बार बार उनकी वंदना करता हूँ। देखिए फिर से एक बार, चरण कमल बंदौ हरि राई,
मैं प्रभु श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। आगे देखते हैं, जाकी कृपा, जाकी जिसकी कृपा, कृपा से पंगु गिरि लंघे, लंगड़ा गिरि पर्वत को लंघे लांग जाता है, जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वत को लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहिरे को सुनाई देने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, एक निर्धन व्यक्ति भी सिर पर मुकुट धारण करके धनवान व्यक्ति की तरह चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं ऐसे स्वामी श्री कृष्ण जी करुणामय, करुणा स्वरूप हैं। बार बार बंदौती पाई, और मैं उनकी बार बार वंदना करता हूँ। अर्थ के बाद अब आइए देखते हैं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं। जैसे पहला लिखा जाता है रस। इसमें रस कौन सा है? क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना की गई है, प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति की गई है, इसलिए यहाँ भक्ति रस होगा। जहाँ भक्ति रस है वहाँ शांत रस होता है, शांत रस जिसका स्थायी भाव निर्वेद। तो यहाँ रस कौन से हो गए? भक्ति रस। अलंकार होगा रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ पर जो है श्री कृष्ण के चरणों को कमल मान लिया गया है। यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि श्री कृष्ण के चरण और कमल दोनों अलग अलग हैं, लेकिन चरणों को कमल मान लिया गया है और यहाँ समानता सूचक कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अलंकार कौन सा होगा? रूपक अलंकार। आइए देखते हैं छंद। छंद क्या है? पद। लेकिन कौन सा पद है? गेय पद। देखिए गेय पद किसे कहते हैं? गेय पद उसे कहते हैं जिसे गाकर सुनाया जा सके, जिसे सुंदर गीत के रूप में, सुंदर धुन के रूप में सुनाया जा सके। अब सुंदर धुन के रूप में कैसे बनाया जाए? जैसे चरणे कमल बंदौ हरि राई, चरणे कमल बंदौ हरि राई, अर्थात ये गेय पद है जिसे गा करके सुनाया जा सके, धुन, सुंदर धुन के साथ। भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा। सूरदास की जितनी भाषाएं हैं ज्यादातर साहित्यिक ब्रज भाषा है। अब उसके बाद आते हैं, देखते हैं शैली। शैली जो होती है ये मुक्तक काव्य शैली। देखिए मुक्तक काव्य शैली किसे कहते हैं? जैसे उनके पद हैं, कई पद हैं, तो जो पद हम जिस पद का अर्थ बता रहे हैं उसके बाद आने वाले पद का पहले पद से कोई संबंध ना हो, अर्थात पहला पद दूसरे पद से बिल्कुल अलग हो, मुक्त हो। यानी पहले पद दूसरे पद से बिल्कुल मुक्त हो, पहले पद का संबंध दूसरे पद से ना हो। जैसे भी ये सूरदास का पद है, पहला पद है आपका श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना की गई है, दूसरा पद जो है इस पद से अलग प्रकार का है, उसकी विषय वस्तु कुछ अलग हो, तो वहां पर मुक्तक काव्य शैली होती है। गुण प्रसाद। प्रसाद गुण उसे कहते हैं जिसका अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ सके और किसी की कृपा का वर्णन हो, किसी की कृपा प्राप्त हो रही हो। जैसे श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो रही है, प्रभु श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो रही हो है। और दूसरी बात है इसके पूरे अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं, तो वो जो है गुण प्रसाद होता है। और शब्द शक्ति जो होती है वो लक्षणा है। लक्षणा का मतलब कुछ शब्द ऐसे हों कि उनको समझने में परेशानी हो, वहां पर लक्षणा होती है। जैसे चरण कमल, चरण कमल दोनों साथ साथ हैं, लेकिन चरण अलग है, कमल अलग है। इन दोनों शब्दों को एक साथ मिलाकर समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। चरण, चरण पैर, कमल, कमल का फूल, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन दोनों साथ साथ लिखे गए हैं, इसलिए थोड़ी सी परेशानी दोनों का अर्थ एक साथ मिलाकर समझने में है। जबकि वास्तव में यहाँ पर रूपक अलंकार बड़ी सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है, तो इसलिए शैली जो होगी आपकी शब्द शक्ति ये लक्षणा होगी।
इस प्रकार से ये पाठ जो है सूरदास के पद आपने अच्छी तरह देखा, जिसके लिए सबसे पहला क्या लिखते हैं, संकेत, फिर संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य। धन्यवाद।